स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आई एम योर ऑब्सेशन, किल देम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्तिक अंतरा से मिलने के लिए आ गया था और जब अंतरा ने उसे अपनी आंखों के सामने देखा तो वह बस चिल्लाने को हो गई थी, लेकिन कार्तिक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कर दिया था। वह तुरंत उठकर बैठ गई, जिस पर गलती से उसका चेहरा कार्तिक के चेहरे से टकरा गया और दोनों के साथ से एक दूसरे की सांसों में जाकर घुल मिली। अंतरा ने अपने छोटे छोटे लटों को पीछे करते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह भी रात को। अगर किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। पापा आपको डंडे से मारेंगे और मुझे घर पर बिठा देंगे जिंदगी भर के लिए। प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मैं कल स्कूल भी नहीं आ पाऊंगी। कार्तिक ने उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा अपनी तरफ किया और बोला, ऐसे कैसे स्कूल नहीं आओगी? स्कूल तुम्हें आना होगा। दोनों ही एक दूसरे से काफी धीमी आवाज में बात कर रहे थे ताकि कशिश ना जाग जाए और वह बोले, आप प्लीज जाओ यहाँ से, अगर कोई आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। कार्तिक बोला, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती। मेरी और तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई थी। अंतरा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है और वह बोली, कौन सी बात? कार्तिक किस पर बोला, यही कि तुम मेरा ऑब्सेशन हो। अंतरा इस पर बोली, लेकिन आपने मुझे की बात बता तो दी थी, अब इसमें और क्या बचा है? कार्तिक इस पर बोला, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। अंतरा उसे कुछ पल तो कंफ्यूजन में देखती है और फिर वह सवाल कर ही देती है, क्योंकि उसे समझ में सच में नहीं आ रहा था कौन सी बात का जवाब चाहिए आपको। प्लीज जल्दी पूछिए, मैं आपको जल्दी जवाब दूंगी और आप प्लीज जाओ यहाँ से। कार्तिक बोला, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सच में जिंदगी भर के लिए मेरा ऑब्सेशन बनने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अंतरा, जिसे तो ऑब्सेशन का मतलब भी नहीं पता था, उसने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया और बोली, यस यस, आई एम योर ऑब्सेशन, नाउ गो। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कार्तिक ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, अपनी ये लाइन कभी मत भूलना। अंतरा ने इस पर भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ कभी नहीं भूलूंगी, प्रॉमिस। पिंकी वाला प्रॉमिस आ, लेकिन अभी जाओ प्लीज, कशिश उठ जाएगी। कार्तिक ने उसे छोड़ और मुड़कर वहां से जाने लगा कि तभी उसे खिड़की के पास किसी लड़के की परछाई नजर आई और कार्तिक को समझने में देरी नहीं लगी कि वह परछाई आर्यन की है। वह और ज्यादा मुस्कुरा दिया और वह बोले, शांति से सो जाओ और उठना मत अब। लेकिन अंतरा तब तक नहीं लेती जब तक कार्तिक नहीं चला गया और वह इस बार गया खिड़की से। उसके जाने के बाद एक राहत भरी सांस अंतरा ने ली और इस बार वह नॉर्मल आवाज में बोली, थैंक गॉड ये चले गए, वरना सच में आज मैं जाती। अगर कशिश उठ जाती और पापा को बुला लेती तो। क्या हुआ? कशिश की अलसाई हुई आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई और उसने तुरंत पलटकर कशिश को देखा, जो कि अभी भी लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और वह उसे अपनी अलसी नजरों से देख रही थी। जिस पर अंतरा ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, वह मुझे प्यास लगी थी ना, बस इसलिए उठी थी। तू सो जा, मैं पानी पीकर आती हूँ। कशिश ने वापस अपना सर जो हल्का सा ही उठाया था तकिए पर रख दिया और आंखें बिल्कुल बंद कर ली और अंतरा पानी पीने के लिए उठ गई तो कशिश बोली, मेरे लिए भी लेकर आना। अंतरा ने इस पर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वह पानी लेने के लिए नीचे गई। यहाँ रोड पर एक बाइक पर आर्यन और कार्तिक दोनों सवार थे और आर्यन कार्तिक के पीछे बैठा हुआ था और वह जब से उनके घर से निकले थे उसे गालियां दिए जा रहा था और बोला, अबे साले, जब तू उससे मिलने के लिए निकला था तो मुझे नहीं बोल सकता था? मैं भी तो चलता तेरे साथ। कार्तिक इस पर बाइक को चलते हुए बोला, पहली बात, मेरी वाली मुझे जानती है तो वह चिल्लाते नहीं फालतू में। लेकिन कशिश तुझे नहीं जानती, पहले उससे अपनी जान पहचान तो बढ़ा। अगर तू ऐसे ही उससे आधी रात को मिलने जाएगा ना तो वह घर को क्या मोहल्ले को जगह देती और फिर सारे आकर तेरी पिटाई करते और रसिया से तेरा बाप जल्दी भागकर भी नहीं आता बचाने के लिए। तू तो आता। आर्यन ने उसके कंधे पर मारकर हल्का सा आगे किया, जिस पर कार्तिक का हाथ रेस पर ज्यादा पड़ गया और इस बार बाइक ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अगले दिन जब कशिश और अंतरा तैयार होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि राघव और गरिमा भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो कशिश ने आकर सवाल किया, आप दोनों भी कहीं जा रहे हो? गरिमा ने इस पर अपने कान में कुंडल पहनते हुए कहा, हाँ बेटा, हम शादी में जा रहे हैं। आप हमें तो लेकर नहीं जा रहे हो? अंतरा ने शिकायत करी। राघव इस पर बोला, आप दोनों का स्कूल है ना, और वैसे भी मेरे ऑफिस में कलीग है, उसकी शादी है। खाना खाकर वापस आ जाएंगे दोपहर का और थोड़ा सा फंक्शन एंजॉय कर लेंगे। आप टेंशन मत लो, आपके स्कूल आने से पहले हम घर पर आ जाएंगे और आपके लिए आज बाहर से पिज्जा लेकर आएंगे, ठीक है? तो एंजॉय योर स्कूल। वह चारों एक साथ ही घर से निकल गए। वह दोनों अपनी साइकिल से स्कूल वाले रास्ते चली गई और राघव और गरिमा अपनी कार में बैठे और उसमें बैठकर वह दोनों सीधा शादी के लिए निकल गए। ये दूसरी तरफ रूस में अभी सुबह के 5 बजे ही बजे थे। अंशुमान उठ गया था और अपनी बिग हीरो वाली चेयर पर बैठा हुआ था और उसके कुछ आदमी वहां थे और अंशुमन शराब को पीते हुए बोला, कुछ पता चला आर्यन का? उसका भी बोला, हाँ सर, कोलकाता चले गए हैं वह और हमें लगता है कि वह ऋषि सर के वहां ही गए होंगे और किसी को तो वह जानते नहीं वहीं पर। अंशुमान ने इस पर उन्हें देखा और बोला, मुझे आज के आज कुछ ऐसा धमाका चाहिए आर्यन की जिंदगी में जिससे उसकी पूरी जिंदगी पलट जाए और वापस रसिया आने के लिए वह मजबूर हो जाए। आज के आज उस लड़की के बारे में पता लगाओ जिस लड़की के लिए वह हमें छोड़कर चला गया। चाहे तो उस लड़की को उसके खानदान को मार देना, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस मेरे घर में चाहिए। ओके सर, उन्होंने कहा और वह निकल गए और उन्होंने इंडिया में जो उनकी टीम थी उन्हें फोन किया और आर्यन के पीछे लगवाया और साथ ही साथ उस लड़की के बारे में पता लगवाने के बारे में कहा और
जैसा जैसा अंशुमान ने कहा था वह सब कुछ उन्हें भी बता दिया। स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस। आर्यन प्रिंसिपल के डेस्क पर पैर रखकर उसे पर दूसरा पैर रखकर बड़े ही शान से ऐसे बैठा हुआ था जैसे वह ऑफिस प्रिंसिपल का नहीं बल्कि उसका है, और उसके हाथ में सिगरेट थी और वह प्रिंसिपल के सामने ही उसे पी रहा था। आर्यन के पीछे उसके कुछ आदमी थे जो कि सिर्फ आर्यन का ही कहना मानते थे, और अगर उन्हें अंशुमन कोई ऑर्डर देता था तो वह पहले आर्यन को आकर सब कुछ बोलते थे और उसके बाद आर्यन जो कहता था वह लोग करते थे। इसीलिए अंशुमन इन लोगों को आर्यन के बारे में ना कुछ बताते था और ना ही अंशुमान उनके मुंह से आर्यन की कोई डिटेल निकलवा सकता था, क्योंकि अंशुमन से पहले आर्यन ने मार देने की ताकत रखता था। इस वक्त प्रिंसिपल के चेहरे पर पसीना था और वह बिल्कुल किसी डिसेंट स्टूडेंट की तरह अपनी हाई चेयर पर सावधान पोजीशन में बैठा हुआ था और आर्यन को देख रहा था। आर्यन की नजरें सिगरेट पीने के साथ साथ ऑफिस में लगी घड़ी पर ही थी और जैसे ही उसमें 10:30 बजे वह बोला, 10:30 हो गए हैं, मेरा एडमिशन हो गया है ना प्रिंसिपल साहब। उद्धरण चिन्ह। आर्य ने अपनी बात पहले घड़ी को देखकर कही और फिर अपनी तीखी नजर प्रिंसिपल की तरफ घुमाई, जिस पर वह थोड़ा कांपने लगा और बोला, हाँ हाँ, आपका एडमिशन हो गया है, हमने आपका टेस्ट भी ले लिया है, आपको फुल मार्क्स मिले हैं, आपको 12th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, आपका जब मन चाहे आप तक ज्वाइन कर सकते हैं। आर्यन इस पर तुरंत खड़ा हो गया और बोला, थैंक यू सो मच, मैं आज से ही ज्वाइन करूंगा 12th कॉमर्स की क्लास। प्रिंसिपल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसने फिर एक स्टाफ मेंबर को आर्यन को 12th क्लास की तरफ ले जाते हुए कहा, और जब वह दोनों बाहर निकले तो आर्यन बोले, स्टैंडर्ड 8 के रास्ते से लेकर जाना। उसे समझ में नहीं आया तो वह धीरे से बोले, पर सर, स्टैंडर्ड 8 टॉप फ्लोर पर है और 12th कॉमर्स फर्स्ट फ्लोर पर है, आप ऊपर क्यों जाना चाहते हैं? आर्यन आगे जाते हुए बोला, जितना बोला है उतना करो, वरना तुमने अपनी प्रिंसिपल की हालत देखी है। वह स्टाफ का आदमी आर्यन को लेकर सीधा टॉप फ्लोर पर गया जहां पर 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड की क्लासेस और उनके सेक्शंस थे, और उसके बाद वह दोनों एक एक करके 8th स्टैंडर्ड के क्षेत्र की तरफ गए। वह दोनों 8C की तरफ आए, जहां पर इस वक्त फर्स्ट डेस्क पर कशिश और अंतरा दोनों बैठे हुए थे और इस वक्त सोशल साइंस की क्लास चल रही थी और हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। हिस्ट्री पढ़ने वाले सर थे और वह बार बार हर एक लड़की की तरफ नजर घूमते हुए पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और सारे स्टूडेंट उन्हें देखकर पढ़ रहे थे। टीचर तो सबको देखकर पढ़ रहा था, लेकिन आर्यन को ऐसा लगा कि उसकी नजर बार बार बस कशिश की तरफ ही जा रही है, जो नजर उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और गुस्से से बस उसे घूर रहा था। इस क्लास में केवल लड़कियां ही थी। आर्यन का एक आदमी आगे आया और आर्यन ने कुछ उसे आदमी के कान में कहा, जिस पर वह मान गया और वह वहां से गया और आर्यन उसे टीचर को देखकर तिरछा मुस्कुराया और उसके बाद वह बोला, मेरी क्लास कहाँ है? स्टाफ मेंबर उसे लेकर वहां से जाने लगा कि तभी बस कुछ पल के लिए कशिश की नजर बाहर की तरफ गई थी और उसे ऐसा लगा कि उसने पिछले दिन मॉल में मिला लड़का वहां देखा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह लड़का उसने कभी स्कूल में पहले नहीं देखा, तो वह उसे अब क्यों दिखेगा? शायद उसका भ्रम है। दोनों वापस से क्लास अटेंड करने लगी। छुट्टी का टाइम हो गया और वह दोनों अपनी साइकिल्स को लेकर घर आ गई, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था क्योंकि गरिमा और राघव दोनों नहीं आए थे और वह दोनों बाहर बैठ गए इस सोच में कि शायद अभी तक शादी हुई नहीं होगी या वह ट्रैफिक में फंस गए होंगे। इसी तरीके से शाम के 4 बजे गए, 5 गए, लेकिन गरिमा और राघव नहीं आए। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी और महंगी व्हाइट कलर की जगुआ आकर खड़ी हुई और उसमें से एक अच्छा खसा सूट बूट वाला आदमी आया और वह आगे आते हुए बोला, क्या आप दोनों का नाम कशिश और अंतरा है? उन दोनों ने इस पर अपनी गर्दन हाँ में दिला दी तो उसने कहा, आप हमारे साथ चलिए। उसकी आवाज काफी गंभीर थी, जिस पर वह दोनों थोड़ा सा घबराए और कशिश बोली, हम किसी अननोन पर्सन के साथ कहीं नहीं जाते, आप जाए, आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं। उस आदमी की आवाज अभी भी काफी ज्यादा गंभीर थी और अब वह थोड़ा थोड़ा पैनिक कर रहा था दोनों के उन मासूम चेहरे को देखकर, और वह दोनों अब एक दूसरे को देखने लगी। वह दोनों इशारों में ही एक दूसरे से बात करने लगी और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर उसे अनजान आदमी को देखते हुए बोली, आप हमें कहीं और तो नहीं लेकर जाएंगे ना? हमारे डैड और मोम के पास से लेकर जाएंगे ना? वह आदमी अपनी नम आंखों से उन दोनों को और उन दोनों की उन मासूम बातों पर उन्हें देखने लगा और फिर अपनी जेब से एक फोन निकाला और उन्हें देते हुए बोला, अगर तुम्हें रास्ते में ये लगे कि हम तुम्हें कहीं और लेकर जा रहे हैं या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट पुलिस को फोन कर देना, ठीक है? मैं नहीं रोकूंगा, पर अभी चले तुम्हारे पेरेंट्स के पास, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह दोनों उनके साथ चली गई और रास्ते भर दोनों दरी और सहमी रही और कुछ देर बाद एक बड़े से लग्जरियस हॉस्पिटल के बाहर आकर गाड़ी रुकी और वह दोनों उसमें से निकली और एक दूसरे को देखने लगी और फिर उस आदमी से बोली, अंकल, अंकल, आप हमें हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं? क्या मम्मी पापा यहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा, आपकी मम्मी पापा हॉस्पिटल में ही है, चलो। उसके बाद वह दोनों बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ अंदर जाने लगी, लेकिन दोनों का ही दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका दिल जोरों से आवाज कर क्यों रहा है। और तभी वह 5th फ्लोर पर आए, जहां पर बाहर अंतरा ने कार्तिक को देखा, जो कि इस वक्त काफी एक्सप्रेशन लेस नजर से उसे दिख रहा था, और वहां आर्यन भी था और साथ ही कार्तिक के पेरेंट्स भी थे, जिनके भाव काफी संजीदगी से भरे थे। वह आदमी ऋषि के पास आया और बोला, सर, हम उन दोनों को ले आए हैं। उन्नति और ऋषि दोनों ने ही अंतरा और कशिश को देखा और फिर जैसे उन्नति की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन दोनों का चेहरा इतना मासूम था, और वह अंदर ही अंदर यह बोली खुद से, इन दोनों को वह खबर कैसे दूं, ये तो टूट जाएंगे उस खबर को सुनकर। सो गाइस, हाउस टुडे पार्ट, डू कमेंट एंड गिव योर ब्यूटीफुल रिव्यू टू द स्टोरी। 8 कशिश और अंतरा का रोना, मौत होना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
अंतरा और कशिश हॉस्पिटल आ चुके थे और ऋषि उन्नति कार्तिक आर्यन के सामने खड़े थे और यहाँ उन्नति अपने मन में सोच रही थी कि वह कैसे उन दोनों को उनके पेरेंट्स के बारे में बताएं। कशिश और अंतरा दोनों ऋषि को जानती थी क्योंकि ऋषि राघव का बॉस था। जिस कंपनी में राघव काम करता था उसे कंपनी का मालिक ऋषि था। वह दोनों चलकर ऋषि के पास आ गई और ऋषि अपने घुटने पर आया और बोल, बेटा आप दोनों कैसे हो और आज का स्कूल कैसा गया आपका? अच्छा था, पर मम्मी पापा कहाँ हैं? उन दोनों ने जवाब देने के साथ साथ सवाल कर दिया। ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, वह दोनों कमरे में है। अंतरा और कशिश एक दूसरे को देखने लगी और फिर उन्होंने कहा, अंदर क्यों है? उन्हें कुछ हुआ है क्या? फीवर आया है क्या? उन दोनों के मासूम सवाल पर ऋषि कुछ नहीं बोल पाया। तभी रूम से डॉक्टर बाहर आए और वह बोले, मिस्टर सिंह रंधावा, आप प्लीज दोनों को उनकी माँ के पास ले जाए, वह उन्हें बुला रही है। ऋषि ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और फिर दोनों का हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आया और दोनों ने देखा कि दो बेड थे और दोनों बेड पर राघव और गरिमा लेटे हुए थे। राघव की आंखें बंद थी और सर पर पट्टियां ही पट्टी थी और उसके पूरे शरीर को सफेद रंग की चादर से ढका हुआ था सिवाय चेहरे के। और गरिमा भी लेटी हुई थी, उसके भी सर में चोट थी लेकिन राघव से कम और उसके भी शरीर को ढका हुआ था सफेद चादर से। वह दोनों गरिमा के पास है और उसके हाथ को बस हुआ ही था कि गरिमा ने अपनी आंखों को खोल दिया और उसने अपनी दोनों बेटियों को देखा और अपने दर्द में भी मुस्कुरा दे और उन दोनों के गालों पर हाथ रख। तो अंतरा ने सवाल किया, ये आपको चोट कैसे लगी इतनी सारी? गरिमा की आंखों से आंसू निकल आए और वह बोली, पता नहीं बेटा कैसे लग गई चोट। कशिश इस पर मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं मम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और पापा को भी चोट लगी है क्या? वह तो उठे ही नहीं हमारी आवाज पर। गरिमा ने इस पर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर राघव मर जो चुका था और यह खबर कुछ देर पहले ही उसे मिली थी और साथ ही साथ यह खबर भी मिली थी कि गरिमा के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, बस खुशनसीबी थी कि वह आखिरी वक्त में अपनी बेटियों को देख सकती थी। गरिमा की आंखों से आंसू आ गए तो अंतरा उठी और राघव के पास गए और उसका हाथ पकड़ते हुए हिलाते पर बोली, पापा देखो, मम्मी रो रही है, चलो उठो और मम्मी को चुप करो। गरिमा इस पर और भी ज्यादा रोने लगी और अब उसकी सिसकियां चलने लगी थी रोने की वजह से। ऋषि, उन्नति, कार्तिक आर्यन सब वही थे और उन्नति को शायद ज्यादा दुख था क्योंकि जो हमला ऋषि और नदी पर होना था वह हमला गरिमा और राघव ने अपने ऊपर ले लिया था और अब जो जान उन दोनों की जानी थी अब राघव और गरिमा की जाने वाली थी। राघव उठना नहीं वाला था, ये बात गरिमा जानती थी और इसीलिए वह रोए जा रही थी। और कशिश इस पर उदास हो गए और अपनी माँ के आंसुओं को साफ करते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हो मम्मा? ठीक हो जाओगे आप जल्दी। गरिमा इस पर और भी ज्यादा रोने लगी और अब उसकी सांस उखड़ने लगी थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी जिस पर कशिश डर गई और अंतरा अभी भी राघव को उठाने में लगी थी कि वह उठ जाए। डॉक्टर तुरंत आए और गरिमा को चेक करने लगे लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, गरिमा ने भी साथ छोड़ दिया था। गरिमा भी राघव की तरह हमेशा के लिए शांत हो गई थी और जब अचानक से अपनी माँ को कशिश ने शांत देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने अपनी माँ के गालों को पकड़ते हुए उन्हें थपकी देते हुए कहा, माँ, माँ, मम्मी उठो, मम्मी, मम्मी उठो, मम्मी मैं क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो गए अचानक से, कुछ तो बोलो मम्मी, मम्मी उठो। अंतरा भी अब राघव का हाथ पकड़ते हुए उसे दोनों से हिलाते हुए बोली, पापा, पापा जल्दी से उठो और देखो ना मम्मी चुप हो गई बिल्कुल ही, पापा प्लीज उठो ना पापा, पापा। दोनों बहनें उन दोनों को उठाने में लगी थी लेकिन वह दोनों नहीं उठने वाले थे। इस बात का अंदाजा ऋषि और उन्नति को था और उन्नति भी रोने लगी थी और उससे बिल्कुल भी ये दर्द देखा नहीं जा रहा था और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दोनों बहनों को उन दोनों के माँ बाप की मृत्यु के बारे में लेट पता चले। इसीलिए वह जल्दी उन दोनों के पास गई और वह कशिश को अपनी माँ से दूर करते हुए, बेटा प्लीज दूर हो जाओ, अब उन्हें मत छुओ। कशिश इस पर बिना उन्नति को देखे बोली, पर आंटी देखो ना मम्मी उठ ही नहीं रही है। बोलते बोलते चुप हो गई, ऐसे कैसे होता है, प्लीज आंटी बोलो ना इन्हें कि उठ जाए, उठो मम्मी, उठ जाओ ना मम्मी उठो। आंटी प्लीज आप पापा को बोलो ना कि उठे, मम्मी उठ नहीं रही है। अंतरा भी अब रोने लगी थी कोशिश के साथ और वह पीछे उन्नति को देखते हुए बोली, हाँ आंटी आप प्लीज बोलिए ना पापा को कि वह उठ जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। उन्नति खड़ी होकर अंतरा के पास आए और उसे राघव से दूर करते हुए बोली, बेटा प्लीज दूर हो जाओ। अंतरा ने इस पर गुस्से से उन्नति को धक्का दिया और बोली, क्यों क्यों हो जाओ मैं अपने पापा से दूर, आप दूर हो जाए मुझसे। उन्नति दूर हो गए और अंतरा और कशिश दोनों वापस रोने लगी और अपने माँ बाप को उठाने लगे। उन्नति ऋषि को देखने लगी। ऋषि ने उन्नत से कहा, तुमको एकदम से उन्हें बताना होगा, अगर तुम ऐसे खुद को रोक रोक कर बताओगे तो उन दोनों का गुस्सा भी बढ़ेगा और शायद वह दोनों अचानक से आए उस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। उन्नति वापस कशिश के पास गई और बोली, बेटा प्लीज अपनी माँ से दूर हो जाओ, वह नहीं उठने वाली। कशिश इस वक्त रोते हुए उन्नति को देखते हैं और फिर बोली, क्यों नहीं उठेंगे, जरूर उठेंगे, मैं डॉटर हूँ उनकी, वह उठेंगे, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद कशिश वापस गरिमा को उठाने लगी तो उन्नति ने अपनी आंखें बंद करी और गहरी सांस लेते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में बोली ताकि अंतर भी सुन सके, बेटा आपके पेरेंट्स मर गए हैं, वह भगवान के पास चले गए हैं, वह नहीं आएंगे तुम्हारे पास अब वापस कभी। जैसे ही दोनों बहनों के कान में ये बात पड़ी दोनों हैरानी से उन्नति को देखने लगी और फिर दोनों ने अपने पेरेंट्स को बारी बारी देखा और पता नहीं फिर वह कौन सा पल आया जब दोनों बहनें उनसे लिपटकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें अब भी उठाने की पूरी कोशिश करने लगी। अंतरा राघव से लिपटते हुए बोली, पापा उठो प्लीज, उठो ना पापा, पापा उठो ना प्लीज।
अंतरा बोल बोल कर राघव को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ कशिश की सिर्फ सिसकियां निकल रही थी रोने की, और उसने अपना चेहरा गरिमा के पेट में छुपा लिया था। लेकिन अचानक से ही कशिश की सिसकियां बंद हो चुकी थी, और जब अंतरा ने देखा कि कशिश ने रोना बंद कर दिया तो वह उठी और जल्दी से उसके पास गई और कशिश का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया तो हैरान हो गई, क्योंकि वह कशिश की आंखें बंद हो चुकी थी। उसने रोना बंद कर दिया था, उसके दांत के जबड़े कस चुके थे। कशिश, अंतरा चिल्लाए और अब वह कशिश को उठाते हुए बोली, कशिश उठ न, कशिश, कशिश उठ, कशिश, कशिश उठ न, ऐसा मत कर प्लीज कशिश, कशिश प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज अपनी बहन की बात मान जाओ, प्लीज कशिश उठ। जब आर्यन ने कशिश को बेहोश देखा तो उससे रहा नहीं गया और तुरंत आगे आया और उसने अंतरा के हाथ से कशिश का चेहरा बिल्कुल जैसे छीन लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर साथ वाले सोफे पर बिठाया और उसके चेहरे को थपथपाने लगा, उसके हाथों को रगड़ने लगा, पैरों से शूज निकालकर उसके पैरों के तलवों पर हाथों को मलने लगा ताकि वह उठ जाए, लेकिन कशिश बेहोश हो चुकी थी, वह उठ नहीं रही थी, इसीलिए कार्तिक जल्दी से डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने कशिश को चेक किया और फिर बोले, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बस इसीलिए बेहोश है, होश आ जाएगा कुछ घंटों में। डॉक्टर उसके बाद जाने लगे तो अंतरा ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर आप सही बोल रहे हैं ना, मेरी बहन जल्दी उठ जाएगी ना, वह तो मुझे मम्मी पापा की तरह छोड़कर नहीं जाएगी ना, प्लीज बोलिए मेरी बहन को कुछ हुआ नहीं ना। डॉक्टर ने इस पर झुककर अंतरा का चेहरा प्यार से पकड़ा और बोले, आपकी बहन को कुछ नहीं हुआ है, वह जल्दी होश में आ जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंतरा सुबकते हुए उसे देख रही थी और डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद अंतरा वापस रोने लगी और वह नीचे जमीन पर बैठकर और अपने घुटनों में सर छुपाकर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अपना दर्द रोक नहीं जा रहा था, वह अपना सारा दर्द रोकर निकालना चाहती थी। 2 दिन बाद रंधावा मेंशन, कशिश और अंतर दोनों को ऋषि अपने साथ यहाँ ले आया था और उन दोनों को एक कमरा दे दिया था रहने के लिए, क्योंकि अब ऋषि ने उन दोनों की जिम्मेदारी अपनी ऊपर ली थी। राघव ने उसकी जान बचाने के लिए वह जिंदगी छीन लेने वाला वर अपने ऊपर लिया था, तो उसके बदले में ऋषि उन दोनों की बेटी को अपनाकर उन्हें पढ़ा लिखाकर उन दोनों को मजबूत बनाना चाहता था, और इसीलिए वह उन्हें अपने साथ ले आया था। अंतरा नहीं जाना चाहती थी, वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन ऋषि ने जिद की तो वो मानी, लेकिन कशिश वह तो जब से होश में आई थी तब से शायद ही उसने कोई शब्द अपने मुंह से निकला था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।